Hello students, welcome to this next video of TR2CR Accountancy. In this video, we will discuss about fund-based accounting. Previous video में मैंने थ्योरी पार्ट पूरा कवर किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक से देखकर पढ़ सकते हैं। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे अपना अकाउंटिंग पार्ट। अकाउंटिंग में फंड बेस्ड अकाउंटिंग करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्टार्ट करते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। It is a system used by non-profit organization or government agencies to manage their money. ये कौन यूज करता है? सॉरी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जिसको एनजीओ के नाम से भी जाना जाता है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो सोशल वर्क कर रही हैं, वो लोग क्या करती हैं? फंड बेस्ड अकाउंटिंग करती हैं। क्यों करती हैं वो आगे हम देखते हैं। द फंड अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम earned on that fund cannot be used for the purpose it has been set aside. देखिए ये क्या करती हैं, जो भी क्यों करती हैं, मेन रीजन ये इस लाइन में है कि जो फंड के लिए पैसा मिला, सपोज मेरी एनजीओ है, उसमें बिल्डिंग के नाम का फंड आया, तो बिल्डिंग बनाने में यूज होगा, तो उस चीज को अकाउंटिंग में दिखाने के लिए हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि फंड आया है बिल्डिंग के नाम का, तो उसकी अकाउंटिंग अलग होगी पूरी, क्योंकि फंड बिल्डिंग के नाम का है, तो बिल्डिंग पे जितने खर्चे हो रहे हैं उस फंड से निकाले जाएंगे, और जितनी इनकम हो जाएगा उसी फंड से तो उसी में जोड़ दी जाएगी, अलग से जर्नल की तरह नहीं ट्रीट करेंगे। इसलिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ क्या लिखा है? द फंड अमाउंट अलॉन्ग विद द इनकम अर्न्ड ऑन दैट फंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस इट हैज बीन सेट असाइड। अगर फंड का पैसा अलग रखा गया है तो उसको सिर्फ फंड में ही लगाना है। किस फंड के लिए, कौन से पर्पस के लिए लगाना है? जिसके लिए वो फंड बनाया गया है, उसके अलावा कहीं नहीं यूज करना उसको, सेट असाइड। कुछ एग्जांपल हैं फंड के, जैसे जनरल फंड, फिक्स्ड एसेट फंड। अब जैसे फिक्स्ड एसेट फंड का एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास बिल्डिंग के नाम का फंड आया फिक्स्ड एसेट फंड, तो वो बिल्डिंग में ही यूज होगा, कहीं और नहीं यूज कर सकते। तो दिस इज योर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये मीनिंग है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फंड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दो तरह के फंड होते हैं, एक तो होता है स्पेसिफिक फंड एंड सेकंड इज द जनरल फंड। स्पेसिफिक फंड वो फंड है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं। जो पैसा हमें मिला वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए दिया गया, अगर वो पैसा, तो वो कौन सा फंड होगा? स्पेसिफिक फंड। वो फंड जिस चीज के लिए आया, सपोज बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला, वो पैसा कहां सिर्फ खर्चा होना है? बिल्डिंग बनाने में, तो वो स्पेसिफिक फंड हो गया। किस नाम से जाना जाएगा? बिल्डिंग फंड। स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स के नाम से फंड आया, तो वो पैसा कहां से खर्चा होगा? स्पोर्ट्स पे ही खर्चा होगा। तो नेक्स्ट है आपका टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट कराने के लिए कुछ फंड के लिए पैसा आया, तो वो फंड सिर्फ टूर्नामेंट पे ही खर्चा किया जाएगा, तो वो कौन से फंड है? ये सारी कैटेगरी आपकी स्पेसिफिक फंड में आती है। जनरल फंड, कोई भी चीज में आप खर्चा कर दीजिए उस फंड के पैसे को, तो वो जनरल फंड में कैटेगराइज किया जाएगा। तो ओवरऑल फंड बेस्ड अकाउंटिंग में दो तरह के फंड है, स्पेसिफिक फंड एंड जनरल फंड। इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है वो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं, फिर हम जनरल फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिक फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। अकाउंटिंग में कुछ रूल्स होते हैं उस फंड की अकाउंटिंग करने के लिए, तो रूल रीड कर लेते हैं और हम एक प्रेजेंटेशन भी शॉर्ट में दिखाएंगे कि कैसे इस रूल को प्रेजेंट किया जाएगा अगर क्वेश्चन दिया हो तो। The amount set aside is credited to separate fund account that is shown on liability side. तो देखिए इन्होंने क्या बोला, जो भी पैसा अलग रखा जाएगा फंड के नाम का, उसको कहां दिखाना होगा हमें? लायबिलिटी साइड में। सिंपल। आगे, ऑल एक्सपेंसेस और पेमेंट आउट ऑफ दीज फंड आर डेबिटेड टू द फंड। जितने भी खर्चे होंगे उस फंड के ऊपर, फंड का जो पैसा आया उसमें अगर कुछ खर्चा होता है तो उसी फंड में से वो पैसा निकाल लिया जाएगा, उसी को डेबिट कर दिया जाएगा। नहीं समझ में आया तो हम प्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं। सपोज बिल्डिंग के नाम का एक फंड आया, तो हमने यहां रूल पहला पढ़ा है कि लायबिलिटी साइड में उस फंड को शो करना है। हम यहां लिख लेते हैं बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के नाम का फंड का पैसा आ गया सपोज 50 लाख रुपीस, ठीक है। अब मैंने बिल्डिंग फंड का जो पैसा मेरा आया है उसको मैंने कंस्ट्रक्शन में लगाना है बिल्डिंग बनाने के लिए। सपोज कंस्ट्रक्शन के नाम का कुछ खर्चा हो गया, तो कहां से डिडक्ट होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे? उस फंड के पैसे को, जो भी खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है, तो उसी फंड से निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस जो भी होंगे फंड के नाम के, वो यहां पर क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। ओके। सपोज इस बिल्डिंग फंड के नाम का और डोनेशन आ गया हमारे पास, मतलब बिल्डिंग का 50 लाख का डोनेशन पहले था हमारे पास, हमें किसी ने और पैसा दे दिया कि और रख लो बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई डोनेट कर गया, तो आप क्या करेंगे? उसी में ऐड कर देंगे। सपोज और डोनेशन आ गया तो डोनेशन करके उसी में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे जो भी अमाउंट आएगा। ओके। सपोज इनकम हो जाए, अब ये डोनेशन का सपोज एक और हम एग्जांपल लेते हैं, आपको हम बताएंगे इनकम कैसे होगी इसमें। बिल्डिंग के नाम का फंड आया 50 लाख रुपए,
एक साल कोरोना की वजह से जो प्रोजेक्ट था वो आगे बढ़ गया कि बिल्डिंग का फंड आया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपए दिया, एक साल में बिल्डिंग बननी है, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया आइडिया, लेकिन पैसा तो हमारे पास है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो उस पैसे को क्या कर सकती है, ऐसे रख कर खाली रखेंगे पैसा तो कोई इनकम नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकती है, कहीं इन्वेस्ट कर देगी कि कुछ इनकम ही हो। सपोज इस बिल्डिंग फंड का जो 50 लाख रुपए आया था इन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो हम यहां लिख सकते हैं एसेट बन जाएगी उस केस में हमारी, तो यहां लिख देंगे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट हम 50 लाख सपोज पूरा कर देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह हमारी एसेट भी बन जाएगी, दोनों तरफ चलेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट मैंने की है तो यहां से कुछ इनकम होगी, श्योर है, तभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि कुछ इनकम हो, इनकम होगी तो क्या करेगी, मेरे फंड को बढ़ाएगी। सपोज इंटरेस्ट मिल गया इस इन्वेस्टमेंट पे, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, वो इनकम इसी में जुड़ जाएगी और जो फाइनल अमाउंट होगा वो हम बाहर शो करेंगे। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन देना है आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। बिल्डिंग फंड है, हो सकता है कोई और फंड आ गया, टूर्नामेंट फंड आ गया हो, तो सारे प्रेजेंटेशन इसी तरह होंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को नहीं टच करना है व्हेन यू आर डूइंग अकाउंटिंग ऑन फंड बेस्ड अकाउंटिंग। रूल्स फॉर अकाउंटिंग जनरल फंड। अब जनरल फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो दो रूल्स हमने लिख रखे हैं। जनरल फंड अमाउंट इज शोन इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो भी अमाउंट होगा जनरल फंड का उसे हमें लायबिलिटी साइड में शो करना होगा बैलेंस शीट में। सपोज 80,000 का फंड है हमारे पास, तो आप क्या करिए, जनरल फंड हेडिंग डालिए यहां पर और बाहर अमाउंट लिख दीजिए। तो ये हमने शो कर दिया कैसे ट्रीटमेंट करना है, एज इट इज जैसे आपने स्पेसिफिक का किया था वैसे ही अभी स्टार्टिंग में जो फंड का अमाउंट होगा वो शो करना होगा। फिर क्या है, इनकम फ्रॉम दिस फंड इन्वेस्टमेंट इज शोन ऑन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, इस फंड को अगर इन्होंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर देंगे तो मेरी एसेट बन जाएगी, तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 का सपोज आपने इन्वेस्ट कर दिया, इस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम होगी, सपोज इस पे 8,000 रुपीज की इनकम हुई, ये जो फंड का पैसा था इसने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, उस पे जो इंटरेस्ट, सपोज इंटरेस्ट मिला 8,000 रुपीज का, तो उसको हमें कहां ट्रीटमेंट करना होगा, ये यहां पे बोल रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8,000, सपोज 8,000 का अगर इंटरेस्ट अर्न होता है, तो ये ट्रीटमेंट है हमारे जनरल फंड का। तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक वाले केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ भी नहीं आता है। जनरल फंड वाले केस में अगर इनकम होती है तो आपको इनकम साइड में शो करना हो, फंड को इंक्रीज नहीं करना होगा। तो ये है हमारा दोनों फंड का ट्रीटमेंट। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जो स्पेसिफिक फंड और जनरल फंड के कॉम्बिनेशन पे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ आइटम्स दिए हुए हैं और आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, उस फंड की, जो भी फंड दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, उस फंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको शो करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिया, टूर्नामेंट फंड दिया है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड दिया है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, रिसीव्ड्स फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट्स। तो हमें साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि ये एक स्पेसिफिक फंड है टूर्नामेंट फंड के नाम से। तो स्पेसिफिक फंड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी हमने आपको समझाया कैसे होगा, लायबिलिटी साइड में शो करना होगा, सब कुछ बैलेंस शीट में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। तो हमने देखिए यहाँ बैलेंस शीट बना ली है। अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले दिया है टूर्नामेंट फंड, तो आप उतार लीजिए लायबिलिटी साइड में टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड का जो भी अमाउंट है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 2 लाख अमाउंट है, तो आप यहां पे 2 लाख अमाउंट नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट। हमारे पास और पैसे आए टूर्नामेंट फंड के नाम के, तो इसमें ऐड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के नाम से कितना अमाउंट आया हमारा 40,000, तो आप 40,000 यहां नोट कर लीजिए। तो हम यहां एक बार लाइन खींच लेते हैं, तो टोटल 2,40,000 हो गया हमारा फंड का। नेक्स्ट आगे यहां देखिए दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सॉरी कुछ एक्सपेंसेस हुए टूर्नामेंट के, तो उसी फंड से वो पैसा जाएगा, तो लेस कर दीजिए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जितने भी हुए टूर्नामेंट फंड के, एक्सपेंसेस हुए हमारे 80,000 रुपीज के, तो आप 80,000 लेस कर दीजिए ब्रैकेट में, तो हमारा अमाउंट बचेगा 2,40,000 माइनस 80, 1,60,000। उसके आगे हमारा देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में
इंटरेस्ट रिसीव ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो मेरे फंड को बढ़ाएगा, वो इनकम हो रही है तो ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आया है हमारा 12,000, तो आप यहां 12,000 आगे फर्दर ऐड कर दीजिए 1,72,000। और लास्ट में दिया हुआ है रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट, टूर्नामेंट के फंड से जो भी इनकम होगी सब उसी में ऐड होता जाएगा, तो आप यहां ऐड भी वो भी कर दीजिए, ऐड टिकट्स सेल करके जो भी अमाउंट आया, टिकट्स रिसीट्स लिख दे रहे हैं हम यहां पर, कितना आया 20,000। और फाइनल अमाउंट आप कैलकुलेट कर लीजिए और बाहर दिखा दीजिए 1,92,000। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो स्पेसिफिक फंड पे था। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, तो आप एसेट साइड में अभी कुछ मत उतारेगा क्योंकि फंड इन्वेस्ट कितना किया मैंने वो नहीं दिया, तो सिंपल आप इस तरह ये प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिया हुआ है हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्को क्लब। और हमें कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, टूर्नामेंट फंड दिया है, इन्वेस्टमेंट है, फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम है फ्रॉम फंड इन्वेस्टमेंट से, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, हमें साफ साफ पता है कि ये स्पेसिफिक फंड का क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें लिखना होगा बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंडेड यहाँ दिया है 31 मार्च 2018, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018। और हमें सबसे पहले दिया है टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है, तो आप यहाँ लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए टूर्नामेंट फंड। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। टूर्नामेंट फंड का अमाउंट है हमारा 1,50,000, तो हम यहाँ पे 1,50,000 नोट कर लेते हैं। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसी फंड को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, एसेट है मेरी, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से मेरी इनकम हुई है, इनकम हुई तो फंड को बढ़ाएगा, ऐड इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। कितनी इनकम हुई है 18,000 की, तो आप 18,000 यहां ऐड कर दीजिए, 1,68,000 टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए लास्ट में दिया हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे हुए हैं टूर्नामेंट के, तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, तो इसी में लेस हो जाएंगे, लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अमाउंट है 12,000, तो लेस कर देते हैं ब्रैकेट में, तो इसको लेस करेंगे तो आएगा हमारा 1,56,000, तो फाइनल अमाउंट आया 1,56,000। तो इस तरह ये एक सेकंड क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड रीड कर लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है प्राइस फंड ऑन 1 अप्रैल 2018 80,000, फिर इंटरेस्ट है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे 6,000 रुपीज, देन प्राइजेस गिवन 10,000, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट भी किया है मैंने, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 60,000, फिर डोनेशन मिला है प्राइस फंड पे और हमें 25,000। प्रेजेंट द फॉलोइंग इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, इसको हमें प्रेजेंट करना है। साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक स्पेसिफिक फंड का क्वेश्चन है, तो स्पेसिफिक फंड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले है प्राइस फंड दिया हुआ 80,000 का, तो पता ही है कहाँ लिखते हैं प्राइस फंड, यहाँ पे हम नोट कर दे रहे हैं प्राइस फंड 80,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने कुछ यही पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा जिसपे हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरा फंड इंक्रीज होगा, तो वो ऐड कर दे रहे हैं इंटरेस्ट। हम सिर्फ यहां इंटरेस्ट लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा। इंटरेस्ट कितना मिला 6,000 रुपीज, वो ऐड हो जाएगा 6,000, तो टोटल हमारा अमाउंट हो गया 86,000। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है प्राइजेस गिवन, फंड में से जो फंड का पैसा है मेरे पास, उसी पैसे से मैंने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फंड से ही पैसा कट जाएगा, तो लेस कर दीजिए प्राइजेस गिवन। कितने के प्राइजेस दिए हैं हम लोग ने 10,000 के, तो आप 10,000 लेस कर दीजिए 76,000।
नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, पता चल गया हमें इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, तो यहां पे आप नोट कर दीजिए प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट मैंने 60,000 कर रखा है, तो आप यहां 60,000 नोट करिएगा। अब देखिए यहां पर फंड का अमाउंट 80,000 था, हमने 60,000 इन्वेस्ट कर दिया, जिसपे इंटरेस्ट आया 6,000, दिख रहा है 10% इंटरेस्ट, उससे हमें कोई ध्यान नहीं देना 10% कितना है। डोनेशन फॉर प्राइस फंड, और हमें और डोनेशन मिल गया प्राइस फंड के लिए, ऐड कर दीजिए, फंड और बढ़ जाएगा हमारा। डोनेशन रिसीव्ड, तो डोनेशन का अमाउंट आया है 25,000, आप 25,000 ऐड कर दीजिए, फाइनल अमाउंट आप बाहर उतार सकते हैं 789 10 1,01,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब। एक स्पोर्ट्स क्लब है और उसके रिलेटेड कुछ आइटम्स दिए हुए हैं। शो दीज आइटम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द क्लब। और इन्हीं आइटम्स को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में शो करना है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है आगे। सॉरी, स्पोर्ट्स फंड दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी दिया है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, डोनेशन मिला है स्पोर्ट्स फंड पे, फिर स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, देन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड। तो देखिए ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, इसमें स्पेसिफिक फंड भी है और जनरल फंड भी है, तो दोनों का ट्रीटमेंट करना होगा। तो हमें पता है कि जनरल फंड पे जो ट्रीटमेंट होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी जाता है, तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अब ये पहले बैलेंस शीट के सारे प्रेजेंटेशन करते हैं, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिए स्पोर्ट्स फंड दिया हुआ है 35,000, लायबिलिटी है, शो कर दीजिए। सॉरी, स्पोर्ट्स फंड स्पेसिफिक फंड है ये। स्पोर्ट्स फंड का कितना अमाउंट है हमारा 35,000, तो अब यहां 35,000 शो कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एसेट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी 35,000 की, मतलब उतना ही पूरा पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। इसी स्पोर्ट्स फंड पे कुछ इंटरेस्ट आया, इनकम हुई तो बढ़ेगा फंड मेरा, तो इंटरेस्ट कर दीजिए ऐड। तो हम यहां सिर्फ इंटरेस्ट लिख रहे हैं, अमाउंट है 4,000, इसका 39,000 यहां पे उतार लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए और डोनेशन आया हमारे पास, तो ऐड हो जाएगा डोनेशन, ये भी हमारा ऐड है एंड दिस इज ऑल्सो ऐड। डोनेशन का अमाउंट है 15,000, तो आप यहां 15,000 नोट कर दीजिए। फाइनल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। $54,000। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, इसी फंड में से कुछ स्पोर्ट्स प्राइजेस मैंने बांटे, तो लेस कर देंगे इसी में से, प्राइजेस अवॉर्डेड। प्राइजेस अवॉर्डेड कितने के हैं 10,000, तो आप 10,000 लेस कर दीजिए, 44,000। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, इसी फंड में से मैं एक्सपेंसेस होंगे, उसी फंड को डाउन करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, जिस चीज के लिए पैसा आया उसी पे एक्सपेंस करते हैं, तो उसी फंड में से लेस हो जाता है। तो स्पोर्ट्स फंड के लिए कितना अमाउंट है एक्सपेंसेस के लिए 4,000, तो आप यहाँ 4,000 लेस कर दीजिए, ब्रैकेट 40,000 फाइनल। नेक्स्ट देखिए यहां दिया हुआ है जनरल फंड। अब हमारा आ गया एक दूसरा फंड जनरल नेचर का, तो अब जनरल फंड अलग से शो करिएगा। पहले इसका फाइनल अमाउंट हम बाहर उतार देते हैं, इसका टोटल कंप्लीट हो गया। अब आता है जनरल फंड, तो आप यहां जनरल फंड उतारिए, जनरल फंड है हमारे 80,000 का, तो आप यहाँ 80,000 अलग से शो कर दीजिए, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और यहाँ नेक्स्ट है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी है, तो अब यहाँ जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखा दीजिए, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट।
कितने का इन्वेस्टमेंट किया, 80,000, पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है जो है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। उसको हमें जो जनरल फंड पे इंटरेस्ट हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में साइड में जाएगा, तो अब हम वो भी बना लेते हैं। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने बना लिया है। तो क्वेश्चन में दिया था लास्ट में इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज। तो जनरल फंड नेचर का है और उस पर अगर इनकम होती है इंटरेस्ट के फॉर्म में तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। रूल्स में हमने आपको पढ़ाया था, तो अब वो वहीं पे लिख लेते हैं, बाय इंटरेस्ट, इनकम साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। 8,000 का अमाउंट है तो आप यहां पर 8,000 सिंपली शो कर दीजिए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस और पूरा टॉपिक था फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे। तो थैंक यू एवरीवन।